Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. हेलो गाइस, दिस इज़ अब्शा राना और एक दफ़ा फिर मैं और आप साथ हैं आपके मनपसंद सेगमेंट योगा में। तो आपको फ्रेंड्स पता है कि योगा में मैं हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आती रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको शायद याद हो अपना जो फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन था, जब मैंने वीडियो पहली बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं चैनल बना रही हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं योगा में बहुत सी बीमारियों का इलाज है। योगा में आपका फिज़िकल के साथ साथ मेंटल जो है वो भी, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपकी कॉस्मेटिक हेल्थ कह दें उसको, वो सब इसमें शामिल है। तो मैंने ये बताया था कि बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज योगा में मौजूद है, और ये इलाज हम योगा में करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज से। आपने सुना होगा, जिनको योगा का थोड़ी बहुत नो हो है उनको पता होगा कि योगा के बारे में कहा जाता है कि ये जो है हम लोग इसमें जो है सांसों के ज़रिए बीमारियों का इलाज किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। अगर आप टेंशन, परेशानियों, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, एग्जाइटी से बचना चाहते हैं, अगर आप खूबसूरत लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप पुरसुकून नींद लेना चाहते हैं, अगर आप पुरसुकून जायका लेना चाहते हैं, पुरसुकून जायका तो नहीं होता, पुरसुकून नींद होती है, और अगर आप मतलब इसके योगा में कुछ ऐसे आसन ऐसे हैं जिसको परफॉर्म करने से आपका जो मुंह का टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आपके खाने का जायका, कोई भी खाना आप खाते हैं तो उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आपको आता है। तो ये हर चीज़ जो है उसका जो इलाज कह लें आप, या उसका मसले का हल योगा में मौजूद है। बस फिर वही कहूँगी कि इसको आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप कितना इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज जो मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो यही है। वो आपके माइग्रेन लोगों को, अक्सर लोगों को सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन का मसला होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, सांस की होती है। मैं आपको अपना पर्सनल शेयर करूँगी, मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ का इसको मैं क्यों योगा में आई, मैं पहले योगा नहीं करती थी। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके लिए मैंने जब वो शुरू किया तो मुझे उसके बेनिफिट से बहुत ज़्यादा, मुझे उसके रिज़ल्ट से उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए, फ़ायदा मिला मुझे उस करने से। मैं आपको बताऊं, मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी है, मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपके नाक का ऑपरेशन होगा। मुझे सांस में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैंने योगा की जब मैंने योगा सीखा था तो जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने मुझे बताया था कि साइनस की प्रॉब्लम का हल योगा में मौजूद है, तुम्हें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं, वो इसका हल इसमें है। तो उन्होंने मुझे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बताई थी, वो मैंने की है, और अल्लाह का बहुत बहुत करम है मुझ पे कि मुझे वो तो पीछे कवर है कि अब तो बहुत मज़े से है। मुझे ज़ुकाम का मसला हो जाता था, जो कि अल्लाह का करम है कि वो मुझे अब पिछले कई सालों से ज़ुकाम भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो कौन से ऐसे ब्रीथिंग के स्टेप्स हैं, कैसे आपने सांस को लेना है, कैसे छोड़ना है। क्योंकि हमारे योगा में 3 चीज़ें होती हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं सांस का लेना, सांस का रोकना और सांस का छोड़ना। इंग्लिश में कहते हैं इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल, और हिंदी में इसको कहते हैं पूरक, ऋचिक और कुंभक। पूरक मायने होता है सांस लेना, ऋचिक मैंने होता है सांस को रोक देना, और कुंभक मैंने होता है सांस को जो है छोड़ देना। तो ये मैंने इसलिए तीनों ज़बानों का ये मैंने बता दिया आपको कि योगा क्योंकि हिंदुओं का इल्म है तो वहाँ पे ज़बान भी हिंदी बोली जाती है। तो मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया और इंग्लिश में बता दिया। और इन्हीं तीनों तरीक़ों को हमने अपने देखना होता है कि कहाँ हमने सांस को लेना है, किधर से लेना है, किधर से छोड़ना है, और कितनी देर रोकना और क्यों रोकना है। तो यही मैं 3 चीज़ें आपको स्टेप्स आज एक्सरसाइज की बता रही हूँ। योगा, ब्रीथिंग जिसको प्राणायाम कहते हैं, इन्हीं प्राणायाम में हमारी जो है ज़िंदगी और हमारी सेहत का राज छुपा है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल आइकन को जो है उसको भी हिट करें, ताकि मेरी नई आने वाली हर जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि इसमें ये जो हमारे नाक के दो जो हमारे ये नॉस्ट्रल हैं, इसमें ये जो राइट नॉस्ट्रल होता है ये चांद, इसमें जो तासीर होती है वो चांद की होती है। जो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है इसमें सूरज की होती है। यानी इस यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो हम चांद की ठंडक और उसकी जो उसकी बेनिफिट्स होते हैं हम उसको इनहेल करते हैं, और इधर से हम लेते हैं तो हम सूरज की जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं सूरज की क्वालिटीज़, उसकी बेनिफिट्स को हम इनहेल करते हैं। तो चांद किस लिए है, सूरज किस लिए है, ये मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले तो ये आपने सुबह उठना है। अगर आप, वही मैंने आपको बताया कि अगर आपको माइग्रेन का मसला है, माइग्रेन के लिए स्पेशली ये एक्सरसाइजेज हैं। जिन लोगों को सर की दर्द होती है, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जिन लोगों को बात बात पे चिड़चिड़े से रहते हैं, और ब्लड प्रेशर का भी इसमें है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किधर से आपने सांस लेना है और किधर से छोड़ना है। तो अभी सबसे पहले जो है साइनस का मसला, मैं इसको मैं अभी आपको बता रही हूँ साइनस के मसले के लिए, कि साइनस का मसला अगर आपको है, सांस लेने में तो दुश्वारी है, आपको सांस ठीक नहीं आ रही है, आपको रुक रुक के आ रही है, आपके नाक बंद, नोस्ट्रल बंद रहते हैं, और आपको ज़ुकाम का मसला है, तो उसके लिए ये आपने स्टेप्स करने हैं। शर्त ये है कि आप सुबह जल्दी उठें, और अगर आपको नहीं भी सुबह उठ सकते तो दिन के किसी हिस्से में कर लें, लेकिन अगर आप सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करते हैं तो जो 50% आपको दिन में उसका फ़ायदा मिलेगा वो सुबह को आपको 100% मिलेगा, क्योंकि सुबह को हम सूरज की जो है उसकी एनर्जी को भी इनहेल करते हैं, और सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत साफ़ होती है, सूरज के साथ मिल के वो हमारे अंदर पेनिट्रेट होती है और हमें बहुत फ़ायदा देती है। तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साइनस के लिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है। अब ये जो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये चांद का है, ये सूरज का है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर में मैं आपको बताऊंगी कि उसको आपने कहाँ से लेना है और किधर से करना है। लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बताया कि नॉस्ट्रल हमारा लेफ़्ट राइट जो होता है वो किस किस को बेस करता है। अब आपने इस तरह से हाथ को ले लेना है। सुबह उठ के सबसे पहले आपने ये काम करना है कि हाथों को रब करना है। रब करने के बाद आपने अपनी आँखों को इस तरह से, आँखों की हथेलियों को आँखों पे रख लेना है। जब आपके हीट अप हो जाती है तो आपने इसको यहाँ पे रख लेना है हाथों पे। इससे आपकी जो है स्किन भी बहुत खूबसूरत होगी, ग्लो करेगी, और आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको सुकून मिलेगा। उसके बाद आपने दूसरा काम जो एक्सरसाइज सबसे ब्रीथिंग शुरू करनी है वो आप ये करना है कि आपने इस तरह से, ये आपका जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल है ना, आपने पहले ये देखना है कि आपके दोनों नाक, सुबह जब हम उठते हैं तो सम टाइम कभी एक नाक बंद होता है, कभी दूसरा बंद होता है, एक से सांस आ रही होती है, दूसरा हमारा खुला नहीं होता। आपने चेक करना है कि कहाँ से आपको सांस आ रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप राइट से ही शुरू करें और लेफ़्ट पे जाएं, या लेफ़्ट से शुरू करें राइट पे जाएं। आपने जस्ट ये देखना है कि कौन सा नाक आपका जो है, कौन से साइड आपकी सही चल रही है, जो हवा को अच्छी तरीके से इनहेल करेगी। तो वो आपने इस तरह से चेक करके देख लेना। अब लेट्स सपोज मेरा ये राइट नाक चल रहा है, तो मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ से, आपने वैसे इसको इस तरह से लेते हैं, अगर योगियों के में आए तो आपने इस तरह से मुद्रा बनाना है और इस तरह से आपने करना है। लेकिन मैं आपको ईजी बता रही हूँ, आपको इतना मुद्रा ना बनाएं, आपने कोई योगी तो बनना नहीं है, आपने तो अपनी हेल्थ को देखना है। तो अब जस्ट ये यहाँ से आपने अपना नाक बंद कर लें और ये फिंगर्स दोनों ले लें, अब यू कर लें। अब ये आपने नाक से, लेट्स सपोज आपका चल रहा है, आप इधर से आप इनहेल करें और यू बंद करते आप। अच्छा, अब इसने, जब आप इनहेल करेंगे आपने ब्रीथिंग जो है आपकी लंबी होनी चाहिए, सांस को आपने लंबा रोकना है, फिर आपने उसको होल्ड करना है और फिर उसी नाक से आपने इसको एक्सील करना है। लेकिन इनहेल भी आपका जिस स्पीड के साथ होगा, एक्सील भी उसी तरह से आपने करना है। लंबा आपने खींचना है, लंबा ही छोड़ना है। अब देखिए मैं जैसे करती हूँ, आप उसको चेक करें। आप इसको जितना रोक सकते हैं आप उसको रोकें, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत लंबा भी ना आप रोकें। बहरहाल अच्छी तरह से सांस अंदर जाना चाहिए, फिर अच्छी तरह से ही आपने उसको बाहर छोड़ना है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे यहाँ से गले से होता हुआ एक जो वेन होती है वो हमारे पेट की तरफ आ जाती है और दूसरी वेन जो होती है वो हमारे लंग्स में चली जाती है। तो आपके लंग्स को सुबह को ऑक्सीजन अच्छी तरह से इनहेल होगी, अंदर जाएगी, आपका नाक खुलेगा। आपने 5 दफ़ा इधर से सांस लेना है, इधर से छोड़ना है, फिर आपने लेफ़्ट साइड पे आए, फिर आपने यहाँ से बंद कर दिया, इधर से सांस लिया,
फिर आपने इधर से ही उसको दोबारा इनहेल किया, एक्सहेल किया। अब ये 5 दफ़ा इधर से, 5 दफ़ा इधर से, ये आपकी एग्जाइटी को ख़त्म करेगा। ये आपका नाक खुल गया, आपकी सांस अच्छी तरह से अंदर बाहर हो रही है। आपका अब जो साइनस का स्पेशल जो प्रॉब्लम है, अब उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने इसी तरह से लिया, फिर आपने सांस को उसी तरह से इनहेल किया और आपने यू ब्लॉक कर दिया। अब आपने इनहेल किया इधर से, आपने सांस को रोका है, लंबा सांस लिया, इनहेल करके उसको होल्ड किया, आपने उसको रोक दिया, होल्ड कर लिया। कुछ देर होल्ड करने के बाद आपने सांस को एक्सहेल करना है। इधर से इनहेल किया, रोका, इधर से आपने एक्सहेल किया। अब जहाँ से आपने एक्सहेल किया वहाँ से नेक्स्ट टाइम आपने इनहेल करना है। इधर से आपने एक्सहेल कर दिया, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया। इस तरह से आपने 5, 7, 8 जितनी दफ़ा भी आप, मैक्सिमम 10 दफ़ा आप कर लें। आप 5 दफ़ा भी कर लें, 7 दफ़ा भी कर लें, जितने भी आप कर सकते हैं। अगर 10 दफ़ा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या ही बात है, फिर तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। और ये मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, बेट लगा ले आप मुझसे, कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, अगर आपको साइनस का इशू है, आप इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते, आप इसको करना शुरू कर दें, आप कुछ ही दिनों में, बल्कि उसी वक्त ही आपको फ़र्क फील होगा। आपका नाक खुल जाएगा, आपका सांस इजीली आना और अंदर बाहर होना शुरू हो जाएगा। ये आप फ़र्क उसी टाइम में देख लेंगे। ये आपने किया। अब वो लोग जिनको इसके साथ ये जब हम सांस इनहेल करते हैं तो उन लोगों को जिनको माइग्रेन का इशू रहता है, सर में दर्द होती है, वो ये एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उनका जो है ये दर्द भी ख़त्म होगा और माइग्रेन उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सांस का, साइनस का भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। एक इसका तरीका यह। अब हम आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। मैंने क्योंकि आपको बताया था ये चाँद का है, ये सूरज का है। तो अगर आपका बीपी हाई है, अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपने इधर से सांस लेना है, राइट साइड से आपने लेके लेफ़्ट को छोड़ देना है। यानी चाँद की जो है तासीर को आपने इनहेल करना है और सूरज की तरफ छोड़ देना है, ताकि आपका बीपी नॉर्मल हो सके अगर हाई है तो। और अगर वो लोग हैं जिनका बीपी लो है, तो लो वाले लोग क्या करेंगे, उन्होंने लेफ़्ट से लेना है, लेफ़्ट से इनहेल एंड राइट से आपने एक्सहेल। तो वही है, वही एक्सरसाइज ब्रीथिंग की जो है। लेकिन अब आप देखेंगे जी, एक मुझे कहते हैं ना, एक तीर और 2 शिकार, तो यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार नहीं, कई शिकार। इससे आप ना सिर्फ अपने साइनस का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, आप ना सिर्फ अपने माइग्रेन को दूर कर सकते हैं, आप अपने, अगर आपको हाई बीपी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपका बीपी लो है तो आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। ये जिन बीमारियों की है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये उन मसलों का हल है। अभी और भी बहुत सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आज मैं सबके सब एक दिन और एक साथ ना तो आपको समझ आएगी और ना हमारे पास इतना टाइम होता है और ना ही आपके पास इतना टाइम होता है कि एक ही दिन में सब कुछ। हमने इसलिए आज सारी ये बातें आपसे शेयर की हैं कि आप इस चीज़ को समझें और इसको करें, इसको लाइट ना लें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो वीडियो का वक्त अब ख़त्म हो रहा है और फिर बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह की ये वीडियो शेयर होती रहेंगी, आप देखते रहेंगे, लेकिन अब फ़ायदा उठाना ना उठाना आपके हाथ में है। मैं तो आपको बता देती हूँ, अब उसको कैसे आपने यूटिलाइज़ करना है ये आपके ऊपर है। तो मुझे फिर इजाज़त दे, टाइम ख़त्म हो गया है, लंबी ना बन गई है बहुत ज़्यादा वीडियो, तो फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल को काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।